हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से नोटिस आ गई है। जी हाँ, यह नोटिस एनटीपीसी और ग्रुप डी के सेकंड एग्जामिनेशन का जो इशू हो गया था उसके लिए है। तो यहाँ पे चलिए इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ गया और अब एग्जाम्स वगैरह बहुत जल्दी होंगे और रिजल्ट आपका सेकंड मतलब कि नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में आ जाएगा। तो इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, नोटिस है आपका ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर दिस dated 26/1/2022 has constituted a committee to examine the concerns of candidates of CEN 1 2019 non-technical popular category and CEN RRC 1 2019 level 1. It has now been decided as follows. ये कह रहा है कि जो कमेटी बैठाई गई थी उसका अब डिसीजन आ गया है। तो डिसीजन क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। मतलब कि ये कह रहा है, फर्स्ट नंबर पर कह रहा है कि 20 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद यूनिक, ये नहीं कि एक ही लोगों को 4 बार कर दिया जाए, और उसके बाद सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। लेकिन नेक्स्ट नंबर पे देखिए कह रहा है कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। मतलब जो लोग क्वालिफाइड हो गए तो क्वालिफाइड ही रहेंगे। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। नेक्स्ट आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ एन आरआरबी accommodated in a single shift which should eliminate normalization। देखिए, ये बहुत ही गुड न्यूज है कि उनका कोशिश रहेगा कि सभी स्टूडेंट्स का एक ही सीबीटी में एग्जाम दिया जाए जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर हट जाए। ये बहुत ही मतलब बेस्ट चीज़ है, ऐसा हर जगह होना चाहिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। CEN RRC 1 2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम। कह रहा है कि जो आपका आरआरसी का ग्रुप डी का एग्जाम है वो भी एक सिंगल लेवल स्टेज में होगा। वहाँ पे सेकंड स्टेज नहीं होगा। आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो। मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट्स। कह रहा है कि मतलब जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स आएंगे वहाँ पर अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तभी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट शिफ्ट में ही हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम हो जाए जिससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हट जाए। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयरएवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। कह रहा है कि अगर शिफ्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये जो है कि बहुत आसान होता है समझना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज ए प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर आपके इंडियन रेलवे के मैनुअल में होता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वही होना चाहिए। बीच में कुछ इशू हुआ था कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स का कुछ अंक बढ़ा दिया गया था, अब वो नहीं होगा। एनी अवेलेबल इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। मतलब कि कह रहा है कि अगर आपके पास किसी भी साल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इसमें दिया गया कि कब कौन कौन सा एग्जाम होने की का चांस है, संभावना है। तो रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। मतलब 2022 में आपका अप्रैल मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ ही जो आ रहा है उसी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था वो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। और उसके बाद मई में आपका जो है कि फिर से सेकंड स्टेज का एग्जाम हो जाएगा। सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। मतलब उसके बाद कुछ गैप के बाद फिर से आपका जो जितने भी लेवल पे लेवल हैं, सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स की जो भी सेकंड स्टेज सीबीटी टेस्ट होंगे। उसके बाद कह रहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी with special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT etc। मतलब कह रहा है कि कुछ विशेष तरीके का हम लोग यूज करेंगे जिससे कि सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन उसको हटाकर सभी एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट में किया जा सके। दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फर्स्ट शिफ्ट रिक्वायरमेंट। एफर्ट विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी and board to conduct a CBT for level 1 as early as possible। कह रहा कि जितना जल्दी हो सकता है CBT 1 कंडक्ट करवाया जाएगा ग्रुप डी के लिए। Hence CBT for level 1 is planned to be held tentatively from
जुलाई 2022 ऑनवर्ड। कह रहा है कि CBT 1 जो है कि आपका जुलाई तक हो सकता है। कौन सा ग्रुप डी का डेट जो है कि 10/3/2022 आज ही का दिन है, मतलब आज ही के दिन नोटिस आई है। यहाँ चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही नोटिस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है RRB NTPC के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक अपडेट जो कि लेटेस्ट अपडेट आती है आपको दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को कल तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज यार शेयर कर दीजिएगा।